register now. हेलो हाय माय निंजास, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट संडे और दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होगे। एंड यस गाइस, टुडे आई एम बैक अगेन विथ अनदर फन सेशन ऑफ हर गली मैथ। सो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि ये जो मैथ है ना, ये और कहाँ छुपा हुआ होता है। वेल, एनी गेसेस? आई नो, नो नीड ऑफ गेसेस बिकॉज टाइटल में तो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट मैथ बिहाइंड मूवीज। अरे वही मूवीज जो आप हर रोज टीवी पे देखते हैं, अपने मोबाइल पे देखते हैं, कभी यूट्यूब पे देखते हैं। उन मूवीज को बनाने के पीछे क्या कोई मैथ यूज होता है, और अगर होता है तो कौन सा यूज होता है? क्या हम उसके बारे में पढ़ते हैं या फिर हम आगे जाके सीखते हैं? राइट गाइस, सो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज के आज, अभी के अभी, कि हम कैसे एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं यूजिंग मैथ। ओके गाइस, सो स्टार्ट करें माय निंजास। एंड यस, बिफोर दैट, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू गाइस। आई होप दैट बहुत सारे लड्डू मिठाइयाँ खूब खा रहे होगे, खूब मजे कर रहे होगे, लाइट्स लगाई होगी, घर जगमगा रहे होंगे आप लोग के, एंड दियाज भी। ओके गाइस, सो बहुत 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 अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना। एंड इफ यू कैन नॉट गो आउट, नो प्रॉब्लम, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना घर पे ही। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो कैन यू टेल मी, डू यू गाइज नो देम? हु आर दे? कौन है ये दो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम द मूवी फ्रोजन? राइट, सो कौन है ये? दे आर नथिंग बट एल्सा एंड एना। सारी लड़कियों ने पहचान लिया होगा, पता है मुझे भाई। एंड नाउ बॉयज, कैन यू टेल मी हु इज दिस छोटा सा लड़का? कौन है ये? हु इज दिस शॉर्ट मैन? वेल, नन अदर देन आर शिनचैन। राइट गाइज, एंड सिमिलरली, डू यू नो दीज टू? ये किसको ढूंढने गए थे और वो मिला था या नहीं मिला था? ऑफ कोर्स मिला था, राइट। फाइंडिंग नीमो, एंड दे आर डोरी एंड मार्लिन, दोनों ने मिलके नीमो को ढूंढा था। और हु इज दिस हैंडसम कैरेक्टर? कौन है ये और कौन सी मूवी में आता था? जल्दी से लाइव चैट पे कमेंट करके बताओ, हु इज दिस गाय एंड ये कौन कौन सी मूवीज में आया है? वेल यस, ऑफ कोर्स, हमारा प्यारा वुडी ऑफ द मूवी टॉय स्टोरी। किसने किसने देखी है? कमेंट करके जरूर बताना कि आपने ये मूवीज देखी थी कि नहीं, और ये भी बताना कि आपकी फेवरेट एनिमेटेड मूवी कौन सी है। वेल गाइस, ये जो एनिमेटेड मूवीज बनती हैं, ये रियल कैरेक्टर्स तो होते नहीं है ना। दे आर नॉट एक्चुअल ह्यूमंस जो एक्टिंग कर सके और जिनका रिकॉर्ड कर सके, हम शूट कर सके। तो फिर इन्हें बनाया कैसे जाता है? ये कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं? ये चलते कैसे हैं? ये दौड़ते कैसे हैं? ये डांस कैसे करते हैं? ये बोलते कैसे हैं? ये गाना कैसे गाते हैं? फ्रोजन जो है वो आइस कैसे स्प्रेड करती है? हाउ डू दे डू दैट? एनी आइडिया? और ये जो फाइंडिंग नीमो में वाटर बॉडी, ओशियंस दिखाए गए थे, ओशियंस के अंदर फिशेस, टर्टल्स एंड मेनी अदर अमेजिंग थिंग दिखाए गए थे, वो सब चलते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं? ये तो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते नहीं है, इन्हें तो बनाया जाता है। सो बच्चों, क्या आपको पता है कि इनके चलने, बोलने, गाने, डांस करने के पीछे और कुछ नहीं बल्कि मैथ होता है? यस गाइस, मैथ, numbers and equations make these characters, make them move, make them dance, make them sing, make them walk, make them talk. Okay, so let's see ki how math does that so easily. So guys, आपको, आपने देखा होगा, इन दोनों को तो पहचानते होगे, अपनी छोटी सी प्यारी सी ट्वीटी। अब ये जो ट्वीटी हवा में उड़ रही है, राइट, इट इज गोइंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अनदर अनदर। सो इस चीज को शो करने के लिए क्या यूज किया एनिमेटर्स ने? एनिमेटर्स ने बहुत ही सिंपल सा मैथ यूज किया, कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताती है सिंपली पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द इमेजेस। अब इसमें करना क्या होता है? नथिंग बट व्हाट दे हैड टू डू, उन्होंने ट्वीटी का एक कैरेक्टर बनाया, ड्रॉ किया, उसकी एक इमेज बनाई, ठीक है, उसकी ड्राइंग बनाई,
उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस बनाए। अब उन ड्राइंग्स का सिर्फ उन्होंने पोजीशन बदला, देखो एक पोजीशन, 2 3 4 5 6 7, वो जितने बार पंप कर रहे हैं उतने बार सिंपली उन्होंने क्या किया, ट्वीटी के इमेजेस को 1 2 3 4 5 अलग जगह पे प्लेस कर दिया। अब ये कौन से जगह पे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, वो किसने बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग बट विच टेल्स अस द एक्स एंड वाई वैल्यू, यानी 2D पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सपोज ये वुडी का इमेज था, वुडी ऐसे खड़ा है, अब अगर शो करना था कि यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो पहले इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन लिखी गई, देखो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 1 2 3 समथिंग लाइक इट विल गो टिल 4 5। सो इन्होंने डिसाइड किया कि अभी वो x इक्वल्स टू 5 पे है, आपको सेम इमेज को थोड़ी देर बाद इधर दिखाना है। सो विद इन 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड x एंड बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस इन्होंने कर दिया या फिर कर दिया x माइनस 3। तो जैसे ही x माइनस 3 किया, वुडी की इमेज यहाँ पे आ गई और हमें ऐसा लगा कि वुडी चल के खुद गया, जबकि वो चल के नहीं आता, सिर्फ उसकी इमेज यहाँ से वहां पहुंच जाती है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अमेजिंग राइट गाइस। और मारियो का गेम तो बहुत बच्चों ने खेला होगा एंड मेनी अदर वीडियो गेम्स। जैसे ही मारियो जाता है, मशरूम खाता है, बड़ा हो जाता है। सो ये मारियो मशरूम खा के जो बड़ा होता है ना, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बड़ा हो जाता है। मारियो ने सिर्फ छोटा सा मैथ यूज किया विच इज मल्टीप्लिकेशन, 2 into 3 वाला मल्टीप्लिकेशन, और उसके साइज को, उसके हर एक, उसके आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 से, और आप नोटिस करोगे कि उसकी शेप सेम रहा, बस उसका साइज इंक्रीज हो गया। सो इस तरीके से स्केलिंग ऑफ कैरेक्टर हम मल्टीप्लिकेशन से करते थे मूवीज में। सिमिलरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट देखा होगा आपने कई बार, जब ऐसे आता है कोई कैरेक्टर, निंजा कैरेक्टर, और वो यूं घूम के जंप लगाता है और वापस खड़ा हो जाता है। तो ये जब वो घूम के वापस आता है और खड़ा हो जाता है, वो क्या है, रोटेशन। अब रोटेशन को कैसे शो किया जाए, तो बच्चों रोटेशन को शो करने के लिए यूज किया गया ट्रिग्नोमेट्री, जो आप आगे जाके सीखोगे क्लास 9 10th में। उसी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एक इमेज को बस उसकी पोजीशन, उसके एंगल्स को बदल के हमें ऐसा लगा कि जैसे वो रोटेट करता हुआ कैरेक्टर खुद चल के गया, पर वो खुद चल के गया ही नहीं भाई, मैथ ने उसे उड़ाया, मैथ ने उसे घुमाया और मैथ ने उसे सीधा खड़ा भी कर दिया। ये सब कुछ सिंपली मैथ करता है और इसके पीछे होता है बहुत सिंपल सा इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप आगे जाके सीखोगे हमारे साथ। ओके गाइज, आफ्टर दिस डू यू गाइज नो कि अगर कोई भी शेप फॉर्म करना होता है, अब जैसे फाइंडिंग नीमो में नीमो का शेप वैसा ही क्यों है, क्या आपको लगता है नीमो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लाउन फिश को रिप्रेजेंट करता है, उसके कलर्स, उसके पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, पर उसका फेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आपको पता होगा हम नॉर्मली स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ये सारी चीजें तो ड्रॉ कर सकते हैं, पर कुछ फिगर्स, कुछ शेप्स होते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं। नीमो का आप फेस देखोगे ना, वो स्फेरिकल ना ओवल, वो कुछ अलग ही शेप है, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। तो अब वो कैसे क्रिएट किया जाए, क्या एक आदमी बैठकर ऐसी मल्टीपल ड्राइंग्स बनाता रहेगा क्या, उसके हर एक्सप्रेशन, उसके हर मूवमेंट की ड्राइंग? नहीं, हम 2020 में जी रहे हैं भाई। इतने एडवांस होने के बाद भी अगर हम ये यूज करते रहें कि एक आदमी बैठ के मल्टीपल ड्राइंग्स बना रहा है और फिर उन्हें एनिमेट किया जा रहा है, तो क्या फायदा भाई इतने एडवांस होने का, राइट? वेल, सिंपली मैथमेटिशियंस ने एक इक्वेशन डेवलप किया यूजिंग मिड पॉइंट्स। उस इक्वेशन से पता है बच्चों क्या होता है, सपोज यू हैव अ फिगर, आप इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट्स है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, फिर जो मिड पॉइंट है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। ऐसा करते करते आप किसी भी रफ शेप को स्मूथ कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो मिड पॉइंट्स का यूज किया गया 3D शेप्स को क्रिएट करने के लिए, कैरेक्टर्स के लुक को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट को। भाई मिड पॉइंट कौन नहीं जाता है, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जस्ट हाफ वैल्यू, राइट? सोच सकते हो आप, इतने सिंपल चीज का यूज करके हम कैसे भी शेप्स क्रिएट कर सकते थे। ओके,
टू कन्वर्ट पिक्चर फ्रेम्स इनटू वीडियो फ्रेम्स ऑल्सो वी यूज मैथ्स, क्योंकि जो बनते हैं एनिमेशंस बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले एक इमेज क्रिएट होती है, उस इमेज को कन्वर्ट किया जाता है फिर वीडियो के फॉर्म में, फिर हमें वो ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं। जो हमारे म्यूजिक के फ्रेम्स होते हैं, म्यूजिक के फ्रेम्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है क्योंकि वो फ्रैक्शंस में होते हैं, तो उनको राउंड ऑफ करने के लिए हम राउंडिंग ऑफ डिजिट्स यूज करते हैं, जो आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स वाले को राउंड ऑफ करना। कन्वर्जन यूनिट्स जैसी सिंपल चीज का यूज किया जाता है किसी भी ऑडियो फाइल को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, क्योंकि आपने देखा होगा MP3 फॉर्मेट, MP4 फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, क्योंकि हर फॉर्मेट हर ऐप के साथ नहीं एप्लीकेबल होता, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूनिटरी मेथड का यूज किया जाता है फॉर डूइंग इट। तो इस तरीके से म्यूजिक ही बना लिया, अब भैया कैरेक्टर बना लिए, पिक्चर्स को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया, म्यूजिक भी डाल लिया, पर अब मूवी जनता को दिखानी भी तो है। सो इस मूवी को ऑडियंस को दिखाने के लिए यूज की जाती है कास्टिंग। आपने देखा होगा पीछे से एक लाइट आती है और वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करती है। वेल ये प्रोजेक्शन भी कैसे पता चलता है कि वो स्क्रीन पे ही आएगा, क्या पता दीवार पे हो जाए, क्या पता आपके सर पे प्रोजेक्ट हो जाए, हो सकता है ना। सो इसके लिए भी प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं एंगल्स एंड रेशियोज, विच इज नथिंग बट मैथ, जो आप इस ही क्लास में पढ़ चुके हैं। एंगल्स के बारे में पढ़ा, रेशियोज के बारे में पढ़ा ना, अभी तो पढ़ाया था। वेल इन दो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम प्रोजेक्शन करते हैं किसी भी वीडियो का ऑन द मूवी स्क्रीन। ओके गाइज, एंड टोटल कॉस्ट, अब जब मूवी बन गई, जनता को दिखा दी गई, पर इस सब के पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एस्टिमेशन। इसका यूज होता है एस्टिमेशन का और अकाउंटेंसी का यूज किया करके हम एस्टिमेट करते हैं कि मूवी कितने बजट में बन जाए। आपने सुना होगा ना, बजट ऑफ दिस मूवी 100 करोड़ 200 करोड़। तो ये एस्टिमेशन, ये अकाउंटेंसी क्या होती है? मैथ होती है भाई, सिंपल से मैथ जो आप क्लास 10 तक ही सीख जाओगे और कुछ भी नहीं। सो इन छोटे 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 मैथ कॉन्सेप्ट का यूज करके जो हम इन छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, हमारे एनिमेटर्स, इवनी डिज्नी जैसे एनिमेटर्स यूज करते हैं इन मैथ का अपने इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए, जिससे वो ऐसे अमेजिंग अमेजिंग मूवीज बना सके। ओके गाइज, सो दिस वाज all math behind movie making. If you see any character moving, समझ जाना बच्चों उसके पीछे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैथ है। ओके गाइस, सो दैट वाज फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो जल्दी से हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो मूवी बफ्स हैं। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप पहली बार आए हो, जल्दी से गो सब्सक्राइब नाउ so that you don't miss any of the amazing sessions. And also guys, thank you so much for all your love and support. A very happy Diwali. I hope आप लोग enjoy कर रहे होगे. I'm missing you guys so much. We'll see you live soon. Till then all of you, take care. Have a nice day. Bye guys. Bye bye.